सम्राट क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र भाग का पाठ विकास एक जो है इसके बारे में सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। इसके बाद एक एक अंक बनने वाले प्रश्न और फिर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 2 या 3 नंबर या 4 नंबर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं तो वही चर्चा करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो और बेहतर नोट्स आपको मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसे यहाँ पे नोट्स है हमारी। ये थोड़ा सा देखिए, आपको बेसिक पहले समझाया गया है। इसके बाद एक अंक से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन 3 या 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। अदर स्टेट के हिसाब से कई स्टेटों में 5 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थशास्त्र की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। इसके बारे में चर्चा की गई है। और इसके बाद बात करें लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य यानी अधिक आय पाना, इसके अतिरिक्त बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा व आदर भाव अन्य लक्ष्य इसमें शामिल हैं। इसके बाद बात करें आर्थिक नियोजन। देश के संसाधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय या औसत की बात करें तो कुल राष्ट्रीय आय या कुल जनसंख्या, है ना, ये क्या है? प्रति व्यक्ति आय या औसत निकालने का एक सूत्र है। इसके बाद बात करें देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। 7वां पॉइंट बात करें देश के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट बात करें 8वां नंबर है प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। 9वां नंबर है मानव विकास सूचकांक की बात करें तो आय व अन्य कारकों की सांकेतिक सूची जिसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, उसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बनने वाले इंपॉर्टेंट एक एक अंक वाले क्वेश्चन है। पहला नंबर है अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो उत्तर है यहाँ स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है, ठीक है। तो यानी आपको आज पता चला होगा कि केरल क्यों आगे है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं वहाँ पे बेहतर हैं। इसके बाद बात करें दूसरा नंबर क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता है, ठीक है। तीसरा नंबर है जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष है, ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा का संबंध सीधी सी बात है जीवित रहने का औसत वर्ष से है। जीडीपी का क्या अर्थ है? तो उत्तर है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। तो गाइस जितने भी लोग वीडियो देखेंगे आप मुझे जीडीपी का फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट में करिएगा ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और साथ में उसके आंसर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न की बात करें भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो उत्तर है केरल राज्य का। मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो उत्तर है यूएनडीपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो उत्तर है राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है, उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? तो उत्तर है वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं उन्हें जन सुविधाएं कहा जाता है, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? तो उत्तर है क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अब आएंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर अलग अलग स्टेटों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकती है। उदाहरण नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है, ठीक है।
प्रश्न नंबर है दूसरा, एक विकासशील और विकसित देश की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं आइए जानते हैं। जिसमें से सबसे पहले हम विकसित देश के बारे में जानेंगे। विकसित देश में क्या क्या चीज़ होती है, नई तकनीक व विकसित उद्योग होते हैं, उच्च स्त्री रहन सहन होता है, उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है और साक्षरता दर भी उच्च होती है। वहीं विकासशील की बात करें तो औद्योगिक रूप से पिछड़े होते हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है और साक्षरता दर यहाँ पे कम होती है। अगला प्रश्न है, आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उत्तर है, आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, वही नए नए उद्योगों की स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा मृत्यु दर क्या है, निबल उपस्थिति अनुपात क्या है और साक्षरता दर क्या है। तो आइए जानते हैं पहले शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर की दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद करें निबल उपस्थिति अनुपात क्या है। तो निबल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत का अनुपात निबल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। वहीं साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। तो गाइज ये रहा पार्ट 1 विकास, जो अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हमने बेसिक पहले समझाया। इसके बाद महत्वपूर्ण बनने वाले एक एक अंक वाले प्रश्नों के बारे में समझाया और फिर इसके बाद 2, 3 या 4 नंबर या 5 नंबर से बनने वाले प्रश्नों के बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की। ऐसे ही वीडियो और नोट्स देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू गाइज।